हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। हाँ? राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट और बारिश होने लगी है। किसकी? तो अब करने का है। तो अभी हो रही है बारिश, सकते हो हल्की हल्की बूंदें कर रही हैं, लेकिन हमें ज़रूरी जाना था मार्केट, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। छाता छाता। अगर गाइस हम पब्लिक में ब्लॉग बनाते हैं ना तो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है और किसी को नहीं देखना है, क्योंकि ये हमारा काम है। जब लोग अपना काम करते हुए नहीं शर्माते हैं तो हम क्यों शर्माएं? हाँ, शुरुआत में थोड़ा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब आदत बन जाती है, फिर कोई शर्म नहीं आती है। अब मुझे भी नहीं लगती है इतनी, हाँ लगती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है हाउस वाइफ के लिए, खासकर उन गृहिणियों के लिए जो चाहती हैं कि महीने का खर्च भी अच्छे से चले और राशन भी पूरे महीने रहे और महीने के आखिर में थोड़ी सी बचत भी हो जाए। तो वो महिलाएं मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आप मोटिवेट भी होंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं आई हूँ मार्केट, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खरीदा अपने लिए लालू का कपड़ा, फिर बेटी के लिए अच्छा लग रहा है सूट का कपड़ा, और सूट का कपड़ा ख़रीदने के बाद फिर आ गए थे लेस वाली दुकान पर। लेस भी लेनी थी सूट में लगवाने के लिए, तो लेस ली थी मैंने कौड़ी वाली, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छी भी लगती है। फिर वहाँ से लेस ख़रीदने के बाद फिर मैं सीधा गई थी कॉस्मेटिक दुकान से, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ सामान ख़रीदना था। तो मैंने सोचा आज सारी चीज़ें ले ही लेते हैं, कि बार बार आने का मन नहीं करता, बाज़ार काफ़ी दूर पड़ जाती है हमारे घर से। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी सब्ज़ी ख़रीदने के लिए गाइस, और बारिश होने लगी, खूब बारिश हो रही है अब इस टाइम। तो मैं जाकर अच्छे हुआ कि छाता लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी लौटते समय मैं सारा भीग गई थी। तो अभी यहाँ से लेते हैं सामान और फिर चलते हैं हम सब्ज़ी मार्केट में। हम घर चलाते हुए अक्सर सोचते हैं कि पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ चला गया। कभी सब्ज़ी के लिए रोज़ बाज़ार जाना, कभी ज़रूरत से ज़्यादा सामान ख़रीद लेना, कभी फ्रिज में रखी सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाना। लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी से हफ्ते भर की सब्ज़ी और ज़रूरत का राशन की प्लानिंग कर लें तो बहुत सारी छोटी छोटी बचत महीने के अंत में अच्छी रकम बन सकती है। अगर हम थोड़ी सी भी समझदारी से काम करेंगे तो कम पैसों में हम बहुत ही अच्छे से अपना घर चला भी सकते हैं और पैसे बचा भी सकते हैं। तो आज मैं आपको अपने घर के हिसाब से बताऊंगी कि एक हाउसवाइफ हफ्ते भर की सब्जी और राशन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, घर में बचत हो सकती है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले घर का स्टॉक देखें। कि सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि बाज़ार जाने से पहले घर की अलमारी और फ्रिज नहीं देखते। इसलिए जब भी हफ्ते का सामान लेने जाएं तो उससे पहले 5 मिनट निकाल कर देख लें कि घर में क्या क्या है। पहले से मौजूद आटा कितना है, चावल कितने हैं, दाल कौन सी है, तेल कितना बचा है, मसाले कौन कौन से हैं, फ्रिज में कौन कौन सी सब्जियां रखी हैं। जो सामान पहले से है उसे दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं। इन छोटी छोटी आदत से बेकार की ख़रीदारी काफ़ी कम हो सकती है। और अब दूसरा क्या है? दूसरा है हफ्ते भर की सब्जी प्लान पहले से करें। बाज़ार जाने से पहले ये तय करें कि अगले 7 दिनों में कौन कौन सी सब्जियां बनानी हैं। मान लीजिए सोमवार को आलू गोभी, मंगलवार को लौकी, बुधवार को दाल के साथ भिंडी, गुरुवार को मिक्स वेज, शुक्रवार को आलू मटर। मतलब जो भी आपको सब्जी चाहिए है आप तय कर लीजिए हमें कितनी सब्जियां लानी है, हफ्ते भर में हमारी कितनी सब्जियां ख़त्म होती हैं, तो उतनी ही सब्जियां लाएं। फालतू सब्जियां क्या होता है, कभी कभी हम हरी मिर्च ज़्यादा ले आए, ज़्यादा टमाटर ले आए तो फ्रिज में रखे रखे सड़ जाते हैं।
अगर पहले से थोड़ी हरी मिर्च हैं तो उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बाज़ार जाने से पहले सब्जी की लिस्ट ज़रूर बनाएं कि हमें क्या क्या सब्ज़ी लेनी है। बस उतनी ही लाएं जितनी आप हफ्ते भर में यूज कर पाएँ। फालतू सब्ज़ी ना लें, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी लेते हैं तो वो भी रखे रखे ख़राब हो जाती है। बताइएगा। हाँ आएंगे, हम तो आते रहते हैं। बचत हो सकती है। दूसरा, अब मैंने लिया है यहाँ पर खड़ा सब्जी मसाला, गरम मसाला जो भी है हम मार्केट से लाते हैं वो ऊपर आपका घर अंकल जी, और उसमें मिलावट भी होती है। तो पीली साबित शुद्ध और खड़ा मसाला लें, और घर पे अगर आपके पास मिक्सी है तो उसमें पीस कर ही यूज करें। और तीसरा क्या है, जो सब्जियां जल्दी ख़राब होती हैं तो उन सब्जियों का यूज पहले करें। ऐसा नहीं है जो मर्जी आई वो सब्ज़ी बना ली और फिर जो ख़राब होने वाली सब्जियां वो जल्दी, जैसे पत्ते वाली सब्जियां हैं, टमाटर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें पहले यूज करें। दूसरा क्या है, ऐसा नहीं है बस सब्ज़ी लाए डायरेक्ट फ्रिज में ऐसे ही निकाल के रख दी। सबसे पहले सारी सब्जियों को अच्छे से व्यवस्थित करके रखें। सारी सब्जियों को निकालने के बाद अच्छे से आप धो लो। धोने के बाद दलिया में रखें, उनका पानी अच्छे से सूख जाए तो ही अच्छे से फ्रिज में स्टोर करें। अब देखिए, मैं साग भी लाई हूँ, तो सबसे पहले मैं सारी सब्जियों को छोड़कर सबसे पहले मैं साग बनाऊँगी, क्योंकि ये साग है जो वो सबसे पहले ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं इस तरीके से अपने घर की चीज़ों से बहुत छोटी-छोटी बचत कर लेती हूँ और कम पैसों में भी बहुत अच्छे से मैं अपना घर चलाती हूँ। तो वैसे लिया था पलक ने अपने लिए सूट का कपड़ा, तो आप बताना कैसा लग रहा है। वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। और अभी जैसे मैं घर आई हूँ, मैं नहा लिया था, अपने बाल भी धो लिए थे, और वैसे ही बारिश रुक गई। रास्ते में इतनी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी वैसे। और अब अच्छा मौसम हो गया, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। फिर उसके बाद मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का। तो पास में ठेला लगता है, तो यहाँ पर हम लोग ले आए थे गोलगप्पे और सभी लोगों ने मिलकर खाए। तो गाइस देखिए, कभी कभी हमें बच्चों के साथ बैठकर ये चीज़ें खानी चाहिए। रोज़ रोज़ ये चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा हमारा वेस्ट होता है। और वैसे मैंने बाबू के लिए टिक्की भी मंगाई थी, लेकिन बाबू ने टिक्की नहीं खाई, बस थोड़ी सी खाई और गोलगप्पे खाने में लग गया। और गोलगप्पे बहुत ज़्यादा, मतलब पानी बहुत तीखा था, बहुत ही अच्छे गोलगप्पे थे। पता है, आप चाहे घर में कितने भी बनाकर खा लो, लेकिन जो स्वाद ठेले के गोलगप्पे में आता है वो घर में नहीं आता है। हाँ, गोलगप्पे में नहीं आता है। वैसे मोमोज मैं कभी ठेले से ख़रीद कर नहीं खाती हूँ, बहुत कभी, वरना मैं बच्चों के लिए मोमोज घर में ही बना देती हूँ। 1-2 महीने में एक बार, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। महीने में या 2 महीने में एक ही बार बनाती हूँ, और बस इच्छा भर के खा लेते हैं, फिर 2 महीने के लिए फ्री। क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा खाने से भी नुकसान होता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, और ये चीज़ मैदे की चीज़ें ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। अब बात आती है राशन की। देखिए, हफ्ते भर का राशन आप ख़रीदें या महीने भर का या 6 महीने का, तो आपका राशन खरीदते समय एक नियम होना चाहिए कि राशन की दुकान पर जाकर जो सामान दिखा वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पहले घर की क्या ज़रूरत है वो देखें, अपने लिए एक नियम बनाएं। ज़रूरत है तो ही खरीदें, सिर्फ ऑफ़र देखकर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी सामान सस्ता देखकर हम ज़्यादा खरीद लेते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल होने से पहले ही ख़राब हो जाता है, ये महीने भर पड़ा रहता है। ऐसा बचत असल में बचत नहीं होती है। हमें लगता है कि ये बचत है, वो बचत नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो इस तरीके से आप अपने राशन से, अपनी सब्जियों से बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हो। तो बस मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं तो पूरे 1 महीने का राशन खरीदती हूँ, 1 हफ्ते की सब्ज़ी लेकर आती हूँ, और सोच के जाती हूँ कि कितनी हमें सब्ज़ी की ज़रूरत है और क्या क्या सब्ज़ी हमें चाहिए, बस उतना ही लाती हूँ मैं। कभी भी मेरी सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती। कभी पतिदेव की हमारी आदत है कि वो ज़्यादा सब्ज़ियाँ खरीद लाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कभी कभी ख़रीद लाते हैं, तो हमारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है कि बन नहीं पाती है, इतनी सब्ज़ियाँ ले आते हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, ज़रूरत भर सब्ज़ी लेकर आओ। मार्केट है, मार्केट में जाओ, नहीं है दोबारा लेकर आओ। ऐसा नहीं है बस दिखा तो जितना है सब खरीद लाओ। तो अभी मैंने आटा भी भर लिया है। तुम्हारे एक ही साथ ख़त्म होती है दोनों चीज़ें, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि चावल ज़्यादा खाए जाते हैं और रोटियां कम खाई जाती हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने भर ली हैं। अब हमारे 1-1.5 महीने के लिए हम फ्री हो गए हैं। 1 महीने से ज़्यादा ही चलेगा हमारा ये राशन, क्योंकि पतिदेव घर में रहते हैं कम, तो हम लोग बहुत कम ही खा पाते हैं। तो हमारा 1.5 महीने तो आराम से चल जाएगा, और ज़्यादा भी चल जाता है। तो आटा और चावल दोनों भर लिए हैं।
और सब्ज़ी भी 1 हफ़्ते के लिए आए हैं, और ग्रोसरी का सामान हम पहले ही ले आए थे, जैसे दालें वालें। तो इकट्ठा अगर आप सामान लाओगे ना, तो आपको पैसे की बचत भी होगी और सामान भी पूरे महीने आपको बार-बार दुकान पे भागना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ ले आए, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और चीज़ जो आप घर में लाते हो वो पता भी नहीं चलती। ऐसा लगता है आज लाए कल ख़त्म हो गई। तो कोशिश करिए आप इकट्ठा सामान लाइए, चाहे ग्रोसरी का हो, राशन का हो या सब्ज़ी का हो। आप अगर थोड़ी-थोड़ी लोगे तो और ज़्यादा खर्चा बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है। आपके महीने में 1 किलो दाल खाई, महीने में कितनी दाल ख़त्म होती है, ये आपको पता होगी अपने घर की। मेरे घर में 1 किलो दाल 1 महीने में हो जाती है, क्योंकि हम 2 लोग रहते हैं, दाल कम खाई जाती है, तो हम 1 किलो दाल खरीद कर लाते हैं। ऐसा नहीं है ज़रूरत हमें 1 किलो की है तो हम लाए आधा किलो, या फिर हमें ज़रूरत है 1 किलो को ले आए 2 किलो, क्योंकि दालें भी ख़राब हो जाती हैं। तो जितना आपके महीने में खर्चा है आप उतना खरीदिए। आप सच बताएँ, बहुत मैं आपको बताऊँ, मेरे पति को 10,000 रुपये भी कभी-कभी नहीं मिलते हैं महीने में, और मैं अगर 10,000 भी मिलते हैं तो उसमें से हमारा रेंट हो गया 2,000 रुपये, तो हमारा रेंट ही है हमारे रूम का। 2,000 रेंट हो गया, बच्चों की फ़ीस हो गई, महीने का राशन हो गया, सब्ज़ी हो गई, उसमें से हम पूरा खर्चा भी करते हैं और बचा भी लेते हैं। जबकि बहुत से लोगों के लिए 10,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। 10,000 रुपये वो 2-4 दिन में ही उड़ा देते हैं। तो देखिए, जैसे हम कमाते हैं हमारी ज़रूरतें भी वही होती हैं और हम उसी हिसाब से खर्च भी करते हैं। तो अपना सैलरी, अपने घर का खर्च अपनी स्थिति देखकर ही खर्चा करना चाहिए। कभी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए, किसी को देखकर खर्चा नहीं करना चाहिए, और जितना ज़रूरत है बस उतना ही सामान लें। क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी हमें नहीं जीनी है, क्योंकि जब हम अस्पताल के बेड में पड़े होंगे ना, तो दिखावा काम में नहीं आएगा। जो जेब में पैसा है ना, वो काम में आएगा। वो लोग काम में नहीं आएंगे जो आपको कहेंगे कि आपने सस्ता कपड़ा पहन लिया या ऐसा क्यों कर लिया वैसे। तो इसलिए अपने घर को देखकर ही खर्चा करें, ज़रूरत भर का ही सामान खरीदें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कितने लोग मेरे बात से एग्री हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो गाइस, राशन भर लिया है, झाड़ू लगा दी, बिस्तर ठीक कर दिया है, और अब आ गए थे छत पे कपड़े लेने के लिए। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो 2 दिन के बाद ये कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि धूप तो ऐसी हो रही है, बारिश हो जाती है, और धूप में अगर कपड़े ना सूखें तो कपड़ों में स्मेल बहुत आती है इन दिनों में। तो आज तो काफ़ी अच्छी धूप निकल आई थी, बाद में पहले सुबह जब हम मार्केट गए तो काफ़ी बारिश हो गई थी, बाद में बहुत अच्छी धूप निकली थी। तो अभी देख सकते हैं कितने खूबसूरत बादल लग रहे हैं। यहाँ से बस व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है इस छत से, बस इसकी यही खास बात है। और अब मौसम का एंजॉय करते हुए कपड़े लगाएंगे तय। पास में खिड़की है, खिड़की से भी बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है, और बहुत भीगी भीगी हवा भी आती है, बहुत प्यारी। तो गाइस, अगर आपको ब्लॉग मेरा थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता है कमेंट करने में, ना शेयर करने में, कोई भी पैसा। बस मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बस, और बहुत मेहनत भी लगती है ब्लॉग बनाने में। आप जो 10 मिनट का 12 मिनट का ब्लॉग देखते हो, इसे हम पूरा दिन छोटी छोटी क्लिप शूट करते हैं, फिर घंटों इसे एडिटिंग करते हैं, तब जाके आपके पास ये ब्लॉग आता है। तो मेरी मेहनत की थोड़ी सी कदर कर लीजिए प्लीज़, और मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो कपड़े हमारे तय हो गए हैं आप लोगों से बातें करते करते, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।